क्या हो कि आप अपने दोस्त के साथ एक अबैंडन फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जाओ और ऐसे में आपको उस फैक्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चले। हे गाइस, इट्स मोर्टल प्रिज्म और आज के वीडियो में हम एक हॉरर इंडी गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका टाइटल है द फॉरगॉटन पास्ट, जिसका पहला चैप्टर द इनविटेशन आ चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गेम शुरू होता है अपने मेन कैरेक्टर से जिसकी आधी रात में नींद खुलती है जहाँ पर उसका फोन रिंग कर रहा था, जहाँ पर उसके दोस्त ईथन ने उसे कॉल किया था एंड ईथन बताता है कि उसने एक ओल्ड अबैंडन फैक्ट्री को ढूंढा है जहाँ पर जाकर वो टैगिंग कर सकते हैं। टैगिंग का मतलब होता है वॉल वगैरह पर ग्राफिटी वगैरह बनाना, यानी कि ईथन ने एक फैक्ट्री ढूंढी जहाँ पर जाकर वो ग्राफिटी वगैरह बना सकते हैं। ऐसे में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता भी है कि रात का समय हुआ है एंड ऊपर से बारिश भी हो रही है तो ये करना जरूरी है, लेकिन किसी तरीके से ईथन जो है हमारे मेन कैरेक्टर को मना लेता है एंड बोलता है कि फिर उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। I mean, इन लोग ग्राफिटी बनाने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं वो चीज समझ नहीं आती है। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज के लिए मान लेता है, जिसके बाद वो फोन रखता है, टैगिंग का सामान इकट्ठा करता है और घर से बाहर निकलता है। अब वैसे तो हमारे मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, इसीलिए इस वीडियो के लिए हम उसे विक्रांत के नाम से बुलाएंगे। तो विक्रांत जो है कार से सफर कर रहा होता है एंड ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए उस फैक्ट्री के पास वाले गैस स्टेशन में रुकता है ताकि वो कार में फ्यूल वगैरह भर सके, साथ ही साथ खाने का थोड़ा बहुत सामान ले सके। ऐसे में विक्रांत उसी जगह पर एक ट्रक को नोटिस करता है जिसमें फाउंड्री इंटरनेशनल लिखा था। अब ये फाउंड्री इंटरनेशनल क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। जिसके बाद विक्रांत स्टोर के अंदर जाता है एंड वहाँ पर वो नोटिस करता है कि शॉपकीपर वहाँ पर मौजूद नहीं है एंड उसे लगता है कि शायद तक शॉपकीपर दूसरे वाले कमरे में होगा। तो वो पहले अपना खाने का सामान लेता है एंड काउंटर की ओर जाता है पे वगैरह करने के लिए, लेकिन तभी उस स्टोर का जो शॉपकीपर है वो अचानक से विक्रांत के सामने आता है एंड वो विक्रांत से मदद मांगता है कि ट्रक में कुछ सामान मौजूद है जिसे वो स्टोर रूम में लोड कर दे एंड अगर ऐसा वो करता है तो वो उसे फ्री में फ्यूल देगा। तो विक्रांत जो है उस काम को करता है एंड हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि ये जो शॉपकीपर है जिसका नाम हिराल रहता है वो बहुत अजीब सा है, लेकिन विक्रांत इस चीज को इग्नोर करते हुए अपने काम को खत्म करता है एंड वादे अनुसार हिराल जो है विक्रांत को फ्री का फ्यूल भी देता है। ऐसे में बातों बातों में हिराल बोलता है कि उसे विक्रांत को देखकर अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई एंड हम थोड़ी देर के लिए हिराल को जोन आउट होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद विक्रांत फ्यूल को जो है कार में फिल करता है एंड फिर उस फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। जिसके बाद विक्रांत वहां से सीधे उसी फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पर उस फैक्ट्री का नाम था फाउंड्री इंटरनेशनल। एंड एज अ ऑडियंस आपने ये चीज नोटिस की होगी कि गैस स्टेशन में जो हमने ट्रक देखा था उस पर भी फाउंड्री इंटरनेशनल लिखा हुआ था। जहाँ पर विक्रांत जो है उस जगह की लाइट को ऑन करता है एंड फिर फैक्ट्री के अंदर जाता है। जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ का जो टीवी स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली चालू होता है एंड हमें फाउंड्री इंटरनेशनल के बारे में थोड़ी डिटेल पता चलती है। असल में इस फैक्ट्री में काफी हाईली एडवांस बैटरीज को क्रिएट किया जाता था जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो हैवी मशीनरीज को ऑन कर सकती थी और ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब वो इतनी हाईली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे तो इनकी फैक्ट्री बंद कैसे पड़ी। अब विक्रांत जो है वहाँ पर मौजूद एक मैकेनिकल डोर को नोटिस करता है जिसे ओपन करने के लिए बैटरी से पावर देने की जरूरत थी। तो वो वहाँ पर बैटरी ढूंढना शुरू करता है एंड ऐसे में वो वहाँ पर एक फोटो फ्रेम को देखता है जिसमें एक पर्सन की फोटो थी एंड उस पर्सन का नाम था ग्रिफिथ ग्रेवन। एनीवेज विक्रांत जो है वहाँ पर सारी बैटरीज को ढूंढ लेता है एंड इसके थ्रू वो मैकेनिकल डोर को ओपन करता है, लेकिन आगे जाके वो वहाँ पर एक और मैकेनिकल डोर को नोटिस करता है। अचानक से वहाँ के साउंड सिस्टम के थ्रू उसे जो है उसके दोस्त ईथन की आवाज आती है जहाँ पर ईथन बताता है कि उसने कंट्रोल रूम को एक्सेस कर लिया है एंड ईथन जो है कंट्रोल रूम के द्वारा सामने वाले मैकेनिकल डोर को ओपन करता है जिससे रास्ता क्लियर हो जाता है। जहाँ पर आगे जाके विक्रांत को वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि जेम्स कार्टर की थी, जहाँ पर किसी रोबोट के बारे में मेंशन किया गया था। It's a machine built to watch us all the time to make sure no one slacks off during work. What? You could feel its cold, lifeless stare on you. Even when you don't see it, it might be there somewhere. I don't want to risk losing my job. And it's not just Hopper. There are cameras all over the place. It's like they can see everything we do. Do I like it here? No. But I'm still here. For the money. I don't really have a choice. अब ये सुनने के बाद विक्रांत ये चीज समझ जाता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन वो यहाँ से अकेले नहीं निकल सकता था क्योंकि ईथन भी इस जगह पर मौजूद है एंड इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कंट्रोल रूम तक जाकर ईथन को सारी चीजें बताएगा एंड फिर दोनों इस फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे। जहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ के प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुँचता है।
अब वो जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली वो एक डोर तक पहुंचता है जो कि ओपन था एंड वहां से वो सीधे कंप्यूटर रूम तक पहुंचता है जहां से उसे ग्रैपलिंग गन मिलती है एंड इस ग्रैपलिंग गन की मदद से अब वो उस जगह पर जा पा रहा था जहां पर पहले जाना पॉसिबल नहीं था, जिसकी मदद से विक्रांत जो है ऊपर वाले फ्लोर में पहुंचता है एंड फॉर द स्प्लिट सेकंड हम वहां पर किसी पर्सन की छवि को देखते हैं जो कि अचानक से गायब हो गई थी, जो कि डेफिनेटली वही रोबोट था जिसके बारे में अभी तक बात चल रही थी। यहाँ से फाइनली जैसे तैसे करके विक्रांत जो है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, लेकिन टू बी सरप्राइज वहां पर ईथन मौजूद नहीं था एंड वहां पर काफी सारा खून फैला हुआ था, विच इंडिकेट कि ईथन जो है अब जिंदा नहीं है। लेकिन विक्रांत जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं था एंड वो एक और बार ईथन को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो कंट्रोल रूम के थ्रू वहां के आगे वाले मैकेनिकल डोर को ओपन करता है एंड आगे के एरिया को एक्सप्लोर करता है। अब वहां से विक्रांत आगे बढ़ता है एंड आगे जाकर उसे एक और मैकेनिकल डोर मिलता है जो कि सिर्फ बैटरी से ही ओपन होगा, जहां पर वो पास वाले पैसेज से जो है बैटरीज ढूंढना शुरू करता है एंड ऐसे में वो टॉपर द रोबोट को वहां पर मौजूद पाता है, जिससे बचाते हुए वो सारी बैटरीज को इकट्ठा करता है एंड गेट का दरवाजा ओपन करता है एंड वहां से वो एक ऑफिस एरिया तक पहुंचता है जहां पर एक चाबी मौजूद थी एंड जैसे उस चाबी को वो उठाता है तो उसे एक विजन दिखता है। You really think you're the one keeping this place alive? All you've ever cared about are the machines and wires. I built this name, I got the deals, I ran this place, and you just stayed in the shadows, working on your little projects. I gave you everything, and this is how you repay me? With silence? You're fired. Take your little project and get out. अब यहाँ पर जो पहला पर्सन है जो कि गुस्से में दिख रहा है वो एक्चुअल में मेरे हिसाब से फैक्ट्री का फाउंडर था एंड द सेकंड पर्सन जो है यहाँ का टेक्निकल एक्सपर्ट होगा जो कि इस फैक्ट्री के लिए एडवांस लेवल की मशीनरीज और रोबोट्स क्रिएट करता था एंड मेरे हिसाब से वो पर्सन ग्रिफिथ ग्रेवन है एंड इसी की फोटो हमने काउंटर के पास देखी थी जहाँ पर इसने टॉपर द रोबोट को भी क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर किसी तरह के प्रोजेक्ट की बात चल रही थी जिसके बारे में हमें अभी कोई आइडिया नहीं था। अब हमारा मेन कैरेक्टर चाबी लेकर वापस से कंट्रोल रूम जाता है, लेकिन ऐसे में टॉपर द रोबोट भी वहां पर पहुंच जाता है, जिससे जान बचाते हुए विक्रांत जो है बड़ी मुश्किल से एक सेफ एरिया तक पहुंचता है जहां पर वो समझ चुका था कि उसका दोस्त ईथन जो है अब जिंदा नहीं है एंड वो अब एक ही चीज कर सकता है, सच्चाई का पता लगाना। जहां पर उस चाबी का इस्तेमाल करके वो वहीं पर मौजूद एक ऑफिस डोर को ओपन करता है जहां पर उसे टॉपर द रोबोट का एक वीडियो कैसेट मिलता है जहां पर टॉपर के ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे एंड इसी से हमें ये चीज पता चलती है कि ये रोबोट्स कितने ज्यादा अनस्टेबल थे। उसी जगह पर एक सीक्रेट एलिवेटर भी मौजूद था जहां पर विक्रांत उस एलिवेटर के अंदर जाता है एंड जैसे एलिवेटर ऑन होता है तो हमें स्पीकर के थ्रू एक आवाज आती है। There you are. You were never supposed to be here. But I suppose it doesn't matter now. You've seen way too much. अब आई नो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई है और हमें फैक्ट्री के बारे में भी उतना कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता चलती है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जो चीजें हमें यहाँ पर दिखाई गई है वो काफी इनफ है एंड मे बी शायद ये बहुत बड़ा चीजें सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हमें सेकंड चैप्टर में और कई सारी नई चीजों के बारे में पता चलेगा। बाकी इसका जब सेकंड चैप्टर आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो सारी चीजें आप कमेंट्स में जरूर बताना एंड मैं नेक्स्ट कौन सा गेम के ऊपर वीडियो बनाऊं उसके बारे में भी आप जरूर बताना। वेल इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।